नमस्ते, जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी। आज जो हालात हैं हमारे देश की मीडिया के, उन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, उन चीज़ों को बताना चाहता हूं। इसीलिए कहता हूं कि इस चैनल पे आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देश के लोगों तक इस सच्चाई को पहुंचाएं कि किस तरीके से दोगलापंथी आज हमारे देश की मीडिया कर रही है, किस तरीके से जो जेन्युइन खबरें हैं उन खबरों को नहीं दिखाया जाता। खबरें क्या चलाई जाती है, बोला किसी ने रोहित शर्मा जी को मोटा बोल दिया है। कोई प्रवक्ता थी, उन्होंने रोहित शर्मा जी को मोटा बोल दिया तो उससे उनकी छवि आहत हो रही है। और उस पर तमाम, ठीक है भाई, आप उस खबर को भी चलाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि नहीं, आप ऐसी खबरों को मत दिखाइए। आप एक खिलाड़ी होने के नाते और नेशनल टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, आप दिखाइए। मैं उस चीज का निंदा नहीं कर रहा हूं कि नहीं आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो चीजें हैं। लेकिन देश के जवानों के साथ जिस तरीके से शोषण जुल्म ज्यादती हो रही है, आप लोगों के पास 2 मिनट समय नहीं है कि जवानों के मुद्दे पे बात की जाए। अगर जवान इतने लगातार इतने दिनों से ये कह रहा है कि इस तरीके से, और आप लोगों के चैनल पे भी चलते हैं, आप किसी अधिकारी को बैठा लेते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल को बैठा करके आप डिबेट करते हैं। बोला बड्डी क्या है, बड्डी पे आप उनसे डिबेट करते हैं और वो देश को गुमराह करते हैं। बोला वार सिचुएशन के टाइम पे जो एक दूसरे की मदद करते हैं वो बड्डी होता है। लेकिन देश को ये गुमराह किया जाता है, सच्चाई नहीं बताई जाती कि बड्डी का काम ये है सेना में कि वो इन अधिकारियों के बूट पालिश करता है, इनके कुत्ते घुमाता है, इनके बच्चों की देखभाल करता है, इनकी मैडमों का मेस में खाना बनाता है, इनके कपड़े धुलता है। इस तरीके का काम, चूना गेरू, झाड़ू पोछा, बक्से उठाना, ये तमाम नौकर, पेंटर, माली, जो जितने सारे काम है, ये काम है बड्डी का सेना में। जो जवान ये उम्मीद लेकर के सेना में जाता है कि मैं चल रहा हूं भारतीय सेना में देश की सेवा करने, उसे आज नौकर बना करके रख दिया गया। और कहा क्या जाता है, बोला जब लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी, अभी तुम इसीलिए हो। तो इस तरीके से जो अधिकारियों की, जिन अधिकारियों की मानसिकता है, इस सच्चाई को दिखाने के लिए, सामने देश के सामने इस सच्चाई को रखने के लिए हमारे देश की मीडिया के पास समय नहीं। लेकिन खबरें क्या चलाई जाएगी, बोला एक IITN बाबा अभी आजकल निकले, IITN बाबा के बारे में वहां पे स्टूडियो में बुला करके वहां पे मारपीट की जा रही है। दूसरी खबरें आपको दिखाई जाएंगी, धूमधाम से हुई सीमा हैदर की गोद भराई की रस्म। ये खबरें इंपॉर्टेंट है, ये से इसे भी दिखाया जाएगा, IITN बाबा को दिखाया जाएगा। लेकिन जब वही जवान राहुल गांधी जी से, जो नेता, विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके पास भी जाता है, उनको भी पत्र देता है कि नहीं इस तरीके से शोषण जुल्म ज्यादती हो रही, उन खबरों को दबा दिया जाता है, उसे कहीं पे भी मौका नहीं दिया जाता। अगर जवान इतने दिन से चिल्ला रहा, उस चीज को तो छोड़ दीजिए, इतने दिन से अपनी पीड़ा को रख रहा, उस सच्चाई को छोड़ दीजिए, उस चीज को नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन जब कम से कम विपक्ष के नेता के पास भी अगर वो जवान अगर पहुंच रहा है, किसी तरीके से अपनी पीड़ा को रख रहा है कि इस पर जांच कराई जाए, इस पर बात की जाए, इसलिए देश के सामने रखा जाए कि जवानों के साथ इस तरीके से शोषण जुल्म ज्यादती की जा रही है, उस पर बात करने की हिम्मत नहीं, उस खबर को दिखाने की हिम्मत नहीं हमारे देश की मीडिया की। सोचिए कितना कितना मतलब कितना गिर चुके हैं लोग, और कितना गिरोगे, कितना अपने आप को गिराओगे। वो जवान जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपने प्राणों की आहुति तक दे देता है अपने इस हिंदुस्तान की धरती को सींचने के लिए, उनके दर्द को आप लोग 2 मिनट नहीं चला सकते। 2 मिनट उन जवानों की पीड़ा को अपने टीवी चैनल पे, जो कि आपका नहीं है, और देश के टैक्स के पैसे पे बना हुआ चैनल है, देश के टैक्स के पैसे पे चल रहा वो चैनल है, लेकिन उस चीज पे क्योंकि अभी टैक्स के पैसे से कम सैलरी मिल रही है, विज्ञापन सरकार ज्यादा दे रही है, तो जो जिस तरीके से सरकार कहेगी आप उस तरीके से काम करेंगे। सरकार इस चीज को दबा रही है, सरकार के सामने आप कहां से रखोगे? अगर इस चीज को सरकार दबा रही है तो देश के सामने हमारी पीड़ा को रखिए ना। आपको रखने में क्या समस्या हो रही है? हम किसी पार्टी का, किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी इस तरीके से, कुछ नहीं, तमाम अधिकारी इस तरीके से आज हमारी भारतीय सेना को, भारतीय सेना के जवानों के साथ इस तरीके से शोषण कर रहे हैं, इस तरीके से हमारी भारतीय सेना को कमजोर कर रहे हैं। तो इस पे बात करने के लिए, इस चीज को सामने, देश के सामने रखने के लिए आप लोगों की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? क्यों इस चीज को छुपा रहे हो? वही IITN बाबा को आप दिखा रहे हो देश को, आप सीमा हैदर की गोद भराई की रस्म दिखा रहे हैं, आप IITN बाबा के साथ स्टूडियो बुला करके वहां पे मारपीट कर रहे हैं, आप
रोहित शर्मा जी को मोटा बोल दिया जा रहा, तो उस चीज को पूरे इतने बेसब्री से किसी के मुंह में माइक ठूस दे रहे हैं, मतलब इतना इतना उस चीज को ऐसा कर दे रहे हैं कि पूछिए मत। हाँ, दिखाइए आप, लेकिन अगर देश के जवानों के साथ इस तरीके से शोषण जुल्म ज्यादती हो रही है, तो क्यों इस मुद्दे पे बात करने पे आप लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है? तो इसलिए जितने भी साथी इस चीज को देख रहे हैं, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग इस सच्चाई को देखोगे। आज हमारे देश की गोदी मीडिया जो आप सुन रहे हैं, आपको मैं हकीकत दिखा रहा हूं कि किस तरीके से गोदी मीडिया का काम है। ऐसे उसे गोदी मीडिया नहीं कहा जा रहा, किस तरीके से वो गोदी मीडिया का काम कर रहा है, किस तरीके से, जिसकी वजह से उसको ये गोदी मीडिया का टैग लगाया जा रहा है। लेकिन आप सिर्फ सुन रहे होंगे, मैं उस सच्चाई को आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए इसमें कि किस तरीके से सीमा हैदर की खबरें चलाई जा रही हैं, बोला उनकी गोद भराई की रस्म पूरी की जा रही है। IITN बाबा को किस तरीके से मारा जा रहा है, स्टूडियो में बुला करके पीटा जा रहा है, किस तरीके से उनसे बहस की जा रही है। रोहित शर्मा जी को कोई प्रवक्ता अगर ये कह दे रही कि वो मोटा हो गए, उन्हें थोड़ी फिटनेस पे ध्यान देनी चाहिए, तो उस खबर को पूरा उछाला जा रहा है देश में। आप उछालिए, रोहित शर्मा जी देश के नेशनल क्रिकेट टीम के नेतृत्व करने वाले कैप्टन हैं, आप करिए उनको, भाई उनको आप प्रोटेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहीं जो देश के कहा जाता है रियल हीरो, बस कहा जाता है कि नहीं हमारे देश के रियल हीरो हैं जवान, तो भाई उन जवानों के साथ अगर इस तरीके से शोषण जो ज्यादती हो रही है, तो तुम्हें बोलने की हिम्मत, इस सच्चाई को दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? और ठीक है, तब नहीं दिखाते तो कम से कम जब नेता विपक्ष के पास तक अगर इस सच्चाई को रखने जा रहे हैं, इस चीज की जांच कराने की बात कर रहे हैं, वहां तक अगर पहुंच रहे हैं, उन्हें लेटर सौंप रहे हैं, पब्लिक प्लेस में मिल रहे हैं, उस टाइम पे भी तो कम से कम आप लोग दिखा सकते हो। कितना दबाओगे, कितना गिरोगे? धन्य हमारे देश की मीडिया, और बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। यह भी इतिहास में याद किया जाएगा, ये भी चीजें इतिहास में रखी जाएंगी कि किस तरीके से हमारे देश की मीडिया, ऐसे ही हमारे देश की मीडिया की रैंकिंग इतना गिरती नहीं जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं जितने भी साथी इसे देख रहे हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग साथ में जुड़ेंगे, इस चैनल पे जुड़ेंगे। अगर ये केवल आज जवानों के मुंह पे ताले नहीं लगाए जा रहे, बार बार कह रहा हूं, ये केवल जवानों का दर्द नहीं है, ये देश का दर्द है। देश के साथ जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों का शोषण किया जा रहा है, देश के आम लोगों के मुंह पे जिस तरीके से ताले लगाए जा रहे हैं, पुनः भारत को गुलाम बनाने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, इस सच्चाई को आप लोगों को दिखा रहा हूं। अब देखिए और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़िए और इस पर शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।